स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का डागोर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जो कि उभरता हुआ उत्तरी भारत का सबसे श्रेष्ठतम यूट्यूब चैनल है। और आप इससे जुड़ करके अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, वो भी घर बैठे। मैं डॉक्टर अजय सिंह आज आपको जिस सेगमेंट के बारे में बताऊंगा उसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र। हमारे रुधिर परिसंचरण तंत्र में तीन चीजें पाई जाती हैं। पहला, हृदय, ये देखो धड़कता हुआ हृदय जो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा है वाहिकाएं, जो कि आपकी धमनियां और शिराएं होती हैं। देखिए ये शिराएं और ये धमनियां आपको दिखाई दे रही हैं। तीसरा जो है वो है रक्त, ये देखिए बहता हुआ रक्त आपको दिखाई दे रहा है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जो कि शरीर के अन्य चीजों को अंदर से जुड़े बिना बाकी सभी अंगों को, ऊतकों को एक साथ जोड़ करके रखता है, जिसका पीएच मान लगभग 7.4 होता है। ध्यान से देखिए 7.4 होता है। ध्यान दीजिए, हृदय का काम केवल हमारे शरीर में रक्त को पंप करने का है। देखो जैसे टुल्लू पंप नहीं होता अपना, उसी प्रकार कूलर के जैसा ये टुल्लू पंप जो है वो रक्त करता है, पंप करता है। जबकि इसका कोई काम नहीं है शुद्धिकरण से लेकर के। रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। ध्यान से देखिए किडनी में और यहाँ फेफड़ों के अंदर ध्यान से देखिए, ये दो जगह पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। हमारे शरीर में अंगों और धमनियों और शिराओं के बीच में जो रक्त का आदान प्रदान होता है, वहां छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो अंगों तक रक्त को ले जाती है और अंगों से रक्त को ले आती है। हमेशा ध्यान दीजिए, हृदय से पूरे शरीर की तरफ ले जाने वाली संरचनाएं जो रक्त को ले जाती हैं, धमनियां कहलाती हैं। इनमें शुद्ध रक्त बहता है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जबकि पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, वो पूरे शरीर के रक्त को कहां लेके आती है? आपके हृदय की ओर लेके आती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। ये देखिए विलियम हार्वे आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, जिन्होंने इस चीज को खोजा था पहली बार। और रुधिर परिसंचरण तंत्र को अगर हम डीपली देखें तो ये हमारे शरीर में तीन चीजों को एक साथ करवाता है: हृदय, वाहिकाएं और रक्त। तो जो हृदय का अध्ययन है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी है ना। ध्यान दीजिए, कभी आपने सुना हो कि एक सेकंड में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? तो आपके तुरंत मन में आएगा सर 72 बार। तो एक बार फिर से सोचिए कि एक सेकंड में क्या आप अपने हृदय को 72 बार धड़का सकते हैं? दुनिया का कोई भी काम कराओ, लेकिन वो 72 बार नहीं धड़केगा। कितना धड़केगा उसको आप खुद महसूस करें कि एक सेकंड में कितनी बार धड़केगा। ठीक है। प्लस जो वाहिकाएं हैं, आर्टरीज और वेन्स, जिनका अध्ययन कहलाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी ध्यान दीजिए। और रुधिर का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। ध्यान दीजिए, हिमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन कहलाता है। रुधिर जो होता है हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है, हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये हमारे शरीर में जैसे पीएच का मान बढ़ता और घटता है, ये हमें अनेक बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, अनेक बीमारियों से हमें मुक्त कर सकता है। ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन को रोकने का कार्य करता है, हमारे शरीर के तापमान को एकसार बनाने का कार्य करता है, और पोषक तत्वों, विटामिन, हार्मोन्स, खनिज लवणों को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। जो हृदय है वो पुरुषों का बड़ा होता है, वैसे भी पुरुषों का ही हृदय बड़ा होता है, 300 ग्राम का है ये, जबकि महिलाओं में 250 ग्राम यानी पाव भर का होता है। यानी कि हार्ट अटैक इसीलिए पुरुषों को ज्यादा आते हैं, महिलाओं को कम आते हैं, क्योंकि उनके हृदय का आकार छोटा है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा हृदय है उसके अंदर जितनी भी आपकी प्रक्रियाएं होती हैं, वो 2 और 2 4 भागों में हृदय के बटे होने के कारण होती है। लेफ्ट आलिंद, राइट आलिंद, लेफ्ट निलय, राइट निलय। हमेशा ध्यान दीजिए, जो शुद्ध अशुद्ध रक्त है शरीर का, वो हमेशा राइट आलिंद के अंदर प्रवेश करता है, वहां से राइट निलय के अंदर आता है, और निलय से होकर के ये जाता है फेफड़ों की तरफ। और फेफड़ों तरफ ले जाने वाली जो भी संरचनाएं होती हैं उसे कहा जाता है फफुसीय शिरा, फफुसीय धमनी। फफुसीय धमनी, ध्यान दीजिए, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त को लेके जाती है। यहां यही एक अपवाद है, फफुसीय धमनी, जो अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जा रही है। और इसी के जैसे एक अपवाद और है जिसे बोलते हैं फफुसीय शिरा। शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि यहां पर ये फफुसीय शिरा जो है वो हृदय से रक्त को लेकर के लेफ्ट आलिंद के अंदर प्रवेश करती है। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वहां से होता हुआ लेफ्ट निलय के अंदर आता है, और महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर के अंदर, आउटा बोलते हैं इसे,
पूरे शरीर में फैल जाता है। देखिए आउटा कैसी होती है, सबसे बड़ा पंप आउटा का जो है ये है। हमारे शरीर के अंदर जो बीपी है वो निलय के संकुचन और खुलने के हिसाब से होता है। 120/80, ध्यान दीजिए 120/80 mmHg पारे के मापांक पर रुधिर दाब को, ब्लड प्रेशर को काउंट किया जाता है, जो कि क्लासिकल है। इसका बढ़ना और घटना दोनों घातक होते हैं और इसको हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के अंदर काउंट किया जाता है। ध्यान दीजिए हर तीसरा भारतीय बीपी के साथ जुड़ा हुआ है और बीपी के साथ जुड़ी हुई एक और चीज आती है डायबिटीज मेलाइटिस, दोनों गिफ्ट में मिलते हैं अगर आप आरामदायक परिस्थिति को प्राप्त करते हैं तो। इसीलिए अब रुधिर जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है, उसमें एक सेंट्रल मेटल जिसका नाम होता है फेरस, लोहा पाया जाता है, और जो हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, ध्यान दीजिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग जो है वो चटक लाल होता है, चटक लाल होता है। और रक्त जो है एक सामान्य व्यक्ति का लगभग औसतन 8% भार के बराबर होता है, 7 से लेकर 9% के बीच में औसतन 8% होता है। प्लस रक्त का मुख्य भाग 2 भागों में बटा हुआ है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है रक्ताणु। प्लाज्मा 55% होती है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ देखिए प्लाज्मा को, और दूसरी तरफ है रक्ताणु जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और ये बिंबाणु जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो पाए जाते हैं। तीनों मिलकर के 45% का भाग रखते हैं। सबसे ज्यादा संख्या होती है आपकी लाल रुधिर कणिकाओं की, जिनका मुख्य काम होता है पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। प्लस इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक पाया जाता है लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो जाता है। जबकि ऊंट और लामा की आरबीसी ऐसी है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन। दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने का कार्य करती है। अगर ये घटती हैं तो फिर आप रोगों की चपेट में आते हैं। वर्तमान समय का जो आपका चल रहा है कोरोना, तो इसमें अगर आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा, आपकी बिंबाणु कम हो रहे हैं या प्लेटलेट्स कम हो रही है, इसके साथ आपकी डब्ल्यूबीसी कम हो रही हैं, तो आप इस रोग की चपेट में जल्दी आ पाओगे। और इसका मुख्य कार्य जो होता है आपका प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करना। देखिए डब्ल्यूबीसी को किस प्रकार की होती है, आकार कैसा है। तीसरी इसके अंदर होता है बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। रुधिर के थक्का बनने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही होती हैं। अगर ये कम है तो आपके रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड बहता रहेगा और डेंगू रोग में इन्हीं की संख्या कम हो जाती है, जो कि मृत्यु की ओर ले जाने वाला रोग है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों का उद्गम स्थल लाल अस्थि मज्जा है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में डब्ल्यूबीसी जब बच्चा भ्रूण काल में होता है तब ये यकृत से बनती है, बाकी सब जगह पर ये लाल अस्थि मज्जा से बनती है, जो कि रेड बोन मैरो, हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला जो पदार्थ है उसे लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है, जिसके कारण इसका उद्गम होता है। संख्या के हिसाब से 50 लाख के आसपास पुरुषों के अंदर आरबीसी पाई जाती है, महिलाओं में 45 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती है, जबकि डब्ल्यूबीसी 7000 से लेकर के करीबन आपके 12000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर पाई जाती है। और जो आपका बिंबाणु है ये करीबन 1.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है और इसको हम इतनी ही डिटेल में क्लासेस में भी पढ़ाएंगे, जिसका मैंने एक ट्रेलर आपको दिया है। तो दोस्तों जुड़े रहिए डागुर्स यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आप सब लोगों का। धन्यवाद।